गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। तबाही का ये मंजर देख आप हालात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जिधर नजर जा रही है, तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गुजरात को तहस नहस कर चक्रवात बिपरजॉय राजस्थान की ओर बढ़ गया, लेकिन गहरे जख्म छोड़ गया। अत्यधिक बारिश से कच्छ और सौराष्ट्र में अधिकतर इलाके डूब गए हैं। गनीमत है कि किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि विभिन्न घटनाओं में करीब 25 लोग घायल जरूर हुए हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई हवाओं ने करीब 800 मड हाउस को तबाह कर दिया। बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। अकेले कच्छ में ही बिजली के 80,000 से ज्यादा खंभे धराशायी हो गए। सड़कों पर गिरे पेड़ों का अंबार लगा है। कई गांवों तक पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा है। असल नुकसान का अंदाजा तो कुछ दिन बाद ही लग पाएगा, जब पानी घटेगा। 2001 में भूकंप जैसी भीषण विपदा का सामना करने वाले कच्छ के लोग बिपरजॉय का मंजर देखकर दहल गए। तूफान ने 1998 के कांडला साइक्लोन की याद ताजा कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हालात पर शुरू से नजर बनाए हुए हैं और लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के जमीनी इलाके पानी से पूरी तरह जलमग्न हैं। घरों में बिजली नहीं है, उनमें बारिश का पानी घुस गया है। कुछ दिन बाद जब पानी घटेगा, जब नुकसान का अंदाजा लग पाएगा। अकेले कच्छ में ही 33,000 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। गुजरात में चक्रवात के चलते बंदरगाह बंद है। 7 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। करीबन 80,000 पोल्स, जो वीज पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, वो भी गिर गए थे। और मेरे हिसाब से उसके अलावा भी पीजीवीसीएल द्वारा जो टीसी है और दूसरे अलग अलग जो बड़े सब स्टेशन है, वो भी कहीं पर क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ में बड़े पोल्स भी गिर गए हैं। तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का अभी पूरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन पीजीवीसीएल की सभी टीमें यहां पर कार्यरत है, लग भी गई है और पूरी तरह से कच्छ के अंदर पुनः इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और खूब झड़प से ये पूरा कार्य पीजीवीसीएल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कर लेगा। सर, जान की बात करें, लोगों की अगर बात करें तो कोई जानहानि हुई है या पशुओं को कुछ इस तरह? 0 कैजुअलिटी हुई है और पशुओं में भी केवल 71 पशु अभी तक मारे गए हैं। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार थम गया है। कच्छ में 5 लाख टन नमक तूफान के साथ आई बारिश में बह गए। मोरबी में एशिया का सबसे बड़ा सिरेमिक क्लस्टर बंद है। कांडला और मुंद्रा पोर्ट जाने के लिए करीब 10,000 ट्रक रास्ते में जहां तहां खड़े हैं। द्वारका, जामनगर और कच्छ पर चक्रवात बिपरजॉय ने सबसे ज्यादा असर डाला है। यह 450 से ज्यादा पक्षी तूफान में मारे गए। सड़कों पर कुछ पक्षी मृत मिले। बिपरजॉय का बंगाली भाषा में अर्थ है आपदा। इस चक्रवात के चलते 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। समुद्र का पानी निचले इलाकों के गाँव में भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने के कुछ घंटों बाद चक्रवात की तीव्रता बेहद गंभीर से गंभीर श्रेणी में आ गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून यानी शनिवार से गुजरात में बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।